कैसे ये बताएंगे आप लोग? आज है क्या, क्या है, ये क्या महाशिवरात्रि क्यों होती है? बताएं बताएं पहले बताएं क्यों होती है महाशिवरात्रि का ये पर्व, क्यों मनाया जाता है? बताइए क्यों मनाया जाता है? अभी नहीं, ये हाँ भोले बाबा की ये शादी का, और जो हमारी माताएं बहनें यहाँ हैं सबको पता है कि जब ये कोई विवाह का कार्यक्रम वर्ष में 1 वर्ष 2 वर्ष जो बीतते जाते हैं और जो उनकी तिथि होती है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैरिज एनिवर्सरी। सब लोग जानते, बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो आज भोले बाबा की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम सब लोगों को उनकी मैरिज एनिवर्सरी में, और उसके साथ हमारे संतों ने, हमारे पुराणों ने बताया है कि रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है। आप लोग आइए और रात्रि के जागरण में अवश्य सम्मिलित होइए। जिनके पास सामग्री है वो तो यहाँ रहेंगे ही, और जिनके पास सामग्री नहीं है वो ओम नमः शिवाय शिव का जाप करते हुए पूरी रात्रि का जागरण कर सकते हैं। 29 मार्च को पुष्प होलिका सौभाग्य से सोमवार का दिन भी है, और सोमवार इस गणेश्वरी धाम में भोले बाबा के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा किसी न किसी रूप में यहाँ सज के बैठते हैं, और मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि जो भोले बाबा के सामने उनके दरबार में पूरे सच्चे मन से हाजिरी लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है, विपत्ति तो आ सकती है, परेशानी तो आ सकती है, लेकिन उस परेशानी को भोले बाबा बड़े सरल और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से टाल देते हैं। क्योंकि एक ही ऐसे देव हैं जो इस कार्य में बड़े ही सक्षम और महत्वपूर्ण देव माने गए हैं। भोले बाबा कैसी भी विडंबना हो उसको टाल देते हैं, कैसी भी परेशानी हो उसको टाल देते हैं। हमें लगता है महादेव जी का आदेश हो रहा है, पीछे से आरती का समय हो गया है। आरती महाराज जी, आरती बोलिए भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। 29 मार्च को अपने साथ फूल लेकर के और यहाँ पुष्प होली के कार्यक्रम में सम्मिलित होइएगा। समय यही रहेगा, शाम को 6 बजे आरती होगी, उसके बाद पुष्प होली का कार्यक्रम आरती को पुष्प दें। हेलो हेलो हेलो, एक सूचना और देना चाहते हैं सबको, यहाँ जितने भक्त हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम ये मोबाइल है, और भोले बाबा का प्रत्येक सोमवार का श्रृंगार का दर्शन आप लोगों को, जैसे जो लोग दूर दूर से आते हैं या प्रत्येक सोमवार को नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए अपना एक चैनल बना हुआ है थड़ेश्वरी धाम का, थड़ेश्वरी मंदिर उरई चैनल है, ओम नमः शिवाय उरई, जिसमें आपको प्रत्येक सोमवार के श्रृंगार के दर्शन होंगे। आप उसमें सब्सक्राइब करके तो आपको प्रत्येक सोमवार के श्रृंगार के दर्शन अपने आप स्वतः होते रहेंगे। ओम नमः शिवाय उरई यूट्यूब का चैनल है, और ये प्रत्येक जगह जहाँ भी है वहाँ सब लिखा हुआ है बैनरों में, लगभग सबको जानकारी है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके और प्रत्येक सोमवार के श्रृंगार के दर्शन कर सकते हैं। वो पुष्प देना थोड़े से हमें पुष्प।
जय थोड़ी सी बल बाहर का बीच की रह गई है। महाकाल की आरती होने के बाद और वो आरती लगा के फिर चले जाना, ठीक है। देखते ही बनती है, मानो मन शिवलोक में भ्रमण कर रहा हो। आरती से मन वांछित फल भी प्राप्त होते हैं।
आइए सब मिलकर दया के सागर त्रिपुरारी की आरती उतारें।
अब बारी आती है बोलिए गौरी सुर गणेश की, गौरी सुर गणेश की। देखो आज ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है। तो जिनका भी जयकारा पूर्ण मनयोग से बोलना, जिनका भी बोलो पूर्ण मनयोग से। बोलिए गौरी सुर गणेश की, बोलिए गौरी सुर गणेश की। माता पार्वती की, माता पार्वती की, स्वामी कार्तिकेय की, स्वामी कार्तिकेय की, ऋषि मार्कंडे की, ऋषि मार्कंडे की, यमदेव बाबा की, यमदेव बाबा की, नंदी बाबा की, नंदी बाबा की, काके बिहारी लाल की, काके बिहारी लाल की, राम राजा सरकार की, राम राजा सरकार की, राम दरबार की, राम दरबार की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। ये नहीं तो उस वाले में लीड लगी, उस वाले में। राम दरबार की, राम दरबार की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। बुंदेलखंड के राजा कुंवर हरदौल की, बुंदेलखंड के राजा कुंवर हरदौल की, महंत जी महाराज की, महंत जी महाराज की, पुजारी जी महाराज की, पुजारी जी महाराज की। उन सबको जो आरती से दूर यहाँ नहीं थे, उन सबको सूचना कि जिनको रात्रि का जागरण करना हो, भोले बाबा परमार वाले देवता हैं, इनके पास सभी लोग अपने परमार के साथ रात्रि का जागरण कर सकते हैं। रात्रि के चारों पहर का अभिषेक होगा शिवलिंग के समीप। यहाँ कई परिवार के साथ, कई लोग भक्त परिवार के साथ रहते हैं। तो जिनके पास समय हो, रात्रि का जागरण करना चाहते हो, भोले बाबा के तुलसी धाम में शिव के समीप जागरण का और भी विशेष फल होता है। बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया की, चंद्रदेव भगवान की, चंद्रदेव भगवान की, नागराज महाराज की, नागराज महाराज की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, माताओं को तो बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबकी आवाज क्या आ रही हो? एक बार बोलेंगे सब लोग, बोलिए भोलेनाथ की। अब लगा है कि यहाँ है कुछ लोग, बोलिए भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोले
सीढ़ियों के पास है, वहीं से सबको प्रसाद प्राप्त होगा। भोले बाबा इस दूल्हे के रूप में बागंबर धारण किए हुए हैं, मृगछाला पहने हुए हैं, मृगछाला पहने हुए हैं और बांके बिहारी जी के साथ भोले बाबा यहाँ बहुत सुंदर दिख रहे हैं दूल्हे के रूप में। जय हो, जय हो, बिल्कुल लगाओ, उसमें बताना नहीं। हम